हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कई बार आपको अटकाते हैं या कंफ्यूज करते हैं जब भी आप पढ़ाई करते हो या फिर स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की पढ़ाई करते हो या मैप की पढ़ाई करते हो। तब आपको बहुत ज्यादा अटकाते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कठिनाई पेश करते हैं। आप देखो, मैंने स्क्रीन पे शो कर रहा है पूरा अर्थ प्लैनेट अर्थ का पोस्टमार्टम शो कर रहा है। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजों को मैप कर रखा है कि कहाँ पर कौन सी चीज पड़ती है। और उससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ज्यादातर जानकारी मिलती रहे इस चैनल के ऊपर, जो हम ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड लाते रहते हैं, जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए, ये है प्लैनेट अर्थ जो हम देखते हैं। ये कुछ दिखता है इस तरीके से, जो प्लैनेट है अर्थ हमारा, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, लैंडमास भी हैं। आप देखो, ये जो ब्लू वाला चीज है ना, ये सब ये ब्लू वाला है, ये वाटर है। हम बोलते हैं ना कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें 70% वाटर है, बाकी जगह में लैंडमास है या फिर बर्फ है। ठीक है, तो ये आप येलो कलर में देख रहे हो, ये लैंडमास है। ठीक है, लैंडमास। लैंडमास लैंडमास क्या होता है? जो एक कॉन्टिन्यूस हिस्सा होता है लैंड का, जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है लैंड का, उसको हम लैंडमास बोलते हैं। उसको हम लैंडमास बोलते हैं। अगर यहाँ छोटा सा एक डॉट होता, छोटा सा एक टापू होता, तो उसको हम कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, उसको बस हम आइलैंड बोल के छोड़ देते, वो बस एक आइलैंड है। ठीक है, तो समझ गए। ये ब्लू वाला जो है वो वाटर है, जो येलो वाला है वो क्या है, लैंडमास। और लैंडमास में हमारी बहुत सारी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज लैंडमास के ऊपर ही होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखो कि मैंने इसके अंदर बांट रखा है दो चीजों में। इसको बांट रखा है 0 डिग्री पर, ये लिखा 0 डिग्री, यानी अगर स्ट्रक्चर इसके दो हिस्से कर दिए जाए अर्थ के, तो 0 डिग्री भी यहाँ फॉल करेगी। ठीक है, इसके ऊपर का जो भी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको हम उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और 0 डिग्री से जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो शायद आपका ये कंफ्यूजन सॉल्व हो गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है। आप बोल सकते हो, इसको डिफाइन करेंगे 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से जो ऊपर होगा वो उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे होगा वो होगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेनफॉल के लिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए, ट्रॉपिकल रेनफॉल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भूमध्य रेखा, और बहुत ज्यादा फिनोमेना इसकी वजह से इम्पैक्ट होते हैं, बिकॉज सूर्य की जो डायरेक्ट रोशनी है वो यहाँ पड़ती है, इसलिए यहाँ के कुछ नज़ारे अलग ही होते हैं। ठीक है, उसके चलते एक और आपने बहुत बड़ा विषय देखा होगा जो हम देखते हैं, जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, हम देखते हैं नॉर्थ पोल और देखते हैं हम साउथ पोल। आपने सुना होगा पोलर कंट्रीज के बारे में, जो कि पोलर पे स्टेट है, जो कि पोल्स पे स्टेट है। ठीक है, जो आर्कटिक के एरिया के पास है या फिर अंटार्कटिक एरिया के पास है, इसको हम बोलते हैं पोलर कंट्रीज। ठीक है, जैसे रशिया, फिनलैंड, ये सब पोलर कंट्रीज है। ग्रीनलैंड पोलर कंट्रीज है, बिकॉज पोल के बहुत नजदीक हैं। तो आप देखो, सबसे टॉपेस्ट पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ठीक है, ये अर्थ का एक हिस्सा है, एक हिस्सा इसके पीछे भी होगा। ठीक है, तभी तो ये पूरा होगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरा बोलते हैं साउथ पोल। और उसके अलावा क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है? उसके अलावा एक कॉम्प्लेक्सिटी इसके आप देख सकते हो, जो इक्वेटर था 0 डिग्री पे, उससे अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर चले जाएं तो पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तकरीबन 23.5 डिग्री ऊपर चले जाएं तो पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। जो भारत है वो कर्क रेखा पर आता है, जो भारत है वो कर्क रेखा पे आता है। भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद आप देखो, अगर आप जैसे 23.5 डिग्री ऊपर चले, आप आ जाओ 23.5 डिग्री नीचे। अब जैसे आप 23.5 डिग्री नीचे आए तो पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी मकर रेखा। तो आपने 4 चीज याद कर ली, 6 चीज याद कर ली बेसिकली। पहला, नदन हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री से डिवाइड होगा, जो ऊपर नदन नीचे सदर्न, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर चले जाओ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नीचे आ जाओ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो टॉपेस्ट पार्ट होगा अर्थ का उसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, जो सबसे लोवेस्ट पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। यानी 6 आपने जो नॉमेनक्लेचर है वो समझ लिए। शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, ताकि आप बने रहो और भी सारी जानकारी आप लेते रहो। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है, जो होता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर, ये शायद जाने भी होंगे, लेकिन प्राइम मेरिडियन के बारे में आपको नहीं पता होगा। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन एक लाइन है जिसकी वजह से टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, क्या डिसाइड होता है? टाइम। कि हम कैसे मान लें कि इंडिया में अभी आप मान के चलो इस समय 5 बजे, हम कैसे मान लें 5 बजे, या फिर मान के चलो यूके के अंदर 3 बजे, हम कैसे मान लें 3 बजे? हम, आप बोलो घड़ी देख के मान लो, घड़ी यहाँ की देखो तो 5 बजे, वहां की देखोगे तो 2 बजे। लेकिन शायद ये भी तो किसी ने सेट किया होगा ना कि इंडिया से कितने घंटे पीछे चलेगा यूके, या फिर कितने घंटे आगे चलेगा यूएस या फिर यूके। तो ये सब डिसाइड करती है प्राइम मेरिडियन लाइन। देश के मतलब दुनिया को एक हिस्से में बांट दिया, मान के चलो ये हिस्सा है, मैंने आज से डिसाइड कर लिया ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, और प्राइम मेरिडियन के आगे जितने कंट्रीज होंगे वो आगे की तरफ चलेंगे समय से, जो पीछे कंट्री होंगे वो समय से पीछे चलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ये यूके से होकर गुजरती है। ठीक है, यूके से होकर गुजरती है प्राइम मेरिडियन लाइन, जो तय क्या करती है? टाइम। जो घड़ी हमारी बनी है सारी, वो प्राइम मेरिडियन की वजह से ही बनी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। प्राइम मेरिडियन ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको और भी चीज के अंदर दिखाता हूँ। ये दिख रहा है बस एक इमेज, लेकिन ये बहुत बड़ा ही मास्टर इमेज है। आप देखो दूसरी चीज के अंदर, आप देखो ये है आपको लॉन्गिट्यूड, ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जिस तरह से हम चलते हैं इस तरह से हम चलते हैं। आप समझो किसी भी चीज की एक लोकेशन होती है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी कोई ना कोई लोकेशन होगी। मैं धरती से कुछ ऊंचाई पे होऊंगा या उस कोने से इधर होऊंगा, तब जाके मेरी लोकेशन डिसाइड हुई होगी। ठीक है, तो जब हम इधर से चलते हैं उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, और जब ऐसे चलते हैं हम तो उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। हम बोलते हैं ना किसी जगह के अक्षांक और देशांक क्या है, तो यानी उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, ताकि हम उसकी पोजीशन निकाल सकें कि वो किस पोजीशन पे है। क्या वो 23 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 24 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो हो सकता है कोई ना कोई एक कॉमन एरिया निकल के आए जहां से हम उसकी लोकेशन को पता कर पाए। तो यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए लैटिट्यूड है ना, ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड, और इधर की तरफ चलेंगे तो बोलेंगे क्या? लॉन्गिट्यूड। ताकि लेट्स से हम ये लोकेशन है ये पता कर पाए कि साहब ये इतनी ऊंची है और इतनी यहाँ तक है, तो यानी इतनी यहाँ तक है, तो ये जो एरिया होगा वो हमारी पोजीशन होगी। ठीक है, अब समझो कि मान के चलो मुझे यहाँ पता करना है, तो क्या होगा? ये इसका लैटिट्यूड, और यहाँ से कितना है ये इसका लॉन्गिट्यूड, तब जाके मैं इस लोकेशन को पता कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी अक्षांक और देशांक। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इसका कि हमने क्या समझा था। कि एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमने क्या समझा था कि जो भी 0 डिग्री पे होगा उसके ऊपर नदन, नीचे सदन। 0 डिग्री पे क्या बोलेंगे? इक्वेटर। 23 डिग्री ऊपर कैंसर, 23 डिग्री नीचे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके ऊपर 90 डिग्री पे सबसे टॉपेस्ट पार्ट नॉर्थ पोल, सबसे लोवेस्ट पार्ट साउथ पोल। समय कैसे तय करेंगे? प्राइम मेरिडियन से तय करेंगे। लोकेशन कैसे तय करेंगे? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से तय करेंगे। लॉन्गिट्यूड कैसे चलता है? ऐसे चलता है, लॉन्गिट्यूड ऊपर चलता है, यानी कि लैटिट्यूड ऊपर चलता है और लॉन्गिट्यूड इस तरह चलता है, ताकि उससे हम पता कर पाते हैं क्या? लोकेशन। ठीक है, इससे क्या कर पाते हैं हम? टाइम। ठीक है, ये कहाँ से होके निकलती है? यूके से होके निकलती है। ठीक है, तो ये सब हमने डिसाइड कर लिया कि सब ये सब चीजें हैं। अब आप बताओ एक कॉन्टिनेंट ऐसा कौन सा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी पार करता है, इक्वेटर को भी पार करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी पार करता है? आप देखो आपके सामने पूरा मैप है, कौन सा ऐसे कॉन्टिनेंट है? मैंने आपको क्या बताया कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस लैंडमास, लार्जेस्ट लैंडमास को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और आप देखो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर है, तो यानी इसके बीच से नहीं गुजर रही हो। ठीक है, आप समझो कि ये क्या है? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में इससे क्या कौन सी गुजर रही है? इक्वेटर गुजर रही है इससे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। ये नहीं गुजर रही, इसके नीचे है, तो नॉर्थ अमेरिका भी नहीं है, साउथ अमेरिका भी नहीं है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है? अफ्रीका। आप देखो अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रही है, और इक्वेटर भी गुजर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रही है। यानी अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ही रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों गुजरेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, कुछ चीज़ें अनलॉक हुई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ज्योग्राफी के अंदर अटकते हैं।